नमानि सदाशिव का अर्थ यही है, हे शिव हम तुझे नमन करते हैं, हे शिव हम तुझे प्रणाम करते हैं। और शिव और शक्ति का प्यार आप तभी समझ पाएंगे जब आप शिव और शक्ति का नाम जप कर पाएंगे, तभी आप यह समझ पाएंगे शिव और शक्ति का प्यार सर्वोपरि है और शिव और शक्ति की कृपा समस्त ब्रह्मांड से सबसे ज्यादा सुखदायक है। शिव और शक्ति की कृपा सबसे ज्यादा फलदायक है। अब मैं आपको चारों वेदों का मूल मंत्र, मूल शब्द, मूल नाम जप बताऊंगा, जिससे आपको चारों वेदों का जाप करने का, चारों वेदों को पढ़ने का, चारों वेदों को सुनने का, चारों वेदों को श्रवण करने का फल मिलेगा। और मैं आपको 18 पुराणों के मूल मंत्र बताऊंगा, जिससे आपको 18 पुराणों को पढ़ने का फल प्राप्त होगा और 18 पुराणों को श्रवण करने का और 18 पुराणों की कथा को सुनने का फल प्राप्त होगा। केवल 3 शब्द बोलकर 18 पुराणों के आप 3 शब्द बोलते हैं तो 54 शब्द हो गए। सोचिए, 54 शब्दों से आप समस्त ब्रह्मांड का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, समस्त वेदों को पढ़ने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, समस्त पुराणों को पढ़ने का आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वेद बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं इस शब्द को, इस मूल मंत्र को जाप करते हैं और इस मूल मंत्र को जाप करने से मैं हमेशा ही बताता हूँ, आत्मा अजर अमर हो जाती है। काया तो शरीर छोड़ती है पर आपकी आत्मा इस त्रिभुवन में अजर अमर हो जाती है। यदि आप इस मूल मंत्र का जाप करते हैं तो चारों वेदों को पढ़ने का तो आपको फल मिलता ही है, सुनने का फल तो मिलता ही है, चारों वेदों का श्रवण की पठन का तो आपको फल मिलता ही है। आपकी आत्मा अजर अमर हो जाती है, आप साक्षात उस परब्रह्म की शक्ति को महसूस कर पाते हैं, उस परब्रह्म में लीन हो पाते हैं और साक्षात भी परब्रह्म आप बन पाते हैं। अगर आप इस मूल मंत्र के शब्द को, इस मूल मंत्र के नाम जप का महत्व समझ जाते हैं। और आज मैं आपको 18 पुराणों के मूल मंत्र, मूल शब्द, मूल नाम जप बताने वाला हूं, जिससे आप उन 18 पुराणों को पढ़ने का फल, आप शिव पुराण के मूल मंत्र, मूल शब्द को जानते होंगे, आप लिंग पुराण के मूल शब्द, मूल मंत्र को जानते होंगे, आप भगवत पुराण के मूल मंत्र, मूल शब्द को पहचानते होंगे। इतना पुण्य अर्जित कर सकते हैं, जन्म जन्मों का पुण्य आप केवल 3 शब्द का मूल मंत्र बोलकर आप पा सकते हैं। जो भी आप पुराण का फल पाना चाहे, उस मूल मंत्र को हाथ से विनियोग करके गंगा जल से संकल्प लेकर आप उस मूल शब्द का जाप, मूल मंत्र का जाप या मूल नाम जप का जाप आप कर सकते हैं। उससे आप आपके जीवन में जीवन भर का पुण्य, उन्नति और सत्कर्म पाएंगे। मान लीजिए आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप इस मूल मंत्र, मूल शब्द को, मूल नाम जप को करके, उस पुराण का निरंतर 5 बार जाप करके, निरंतर उस शब्द का, उस मंत्र का 5 बार जाप करके आप सोचिए पूरी पुराण को, पूरे वेदों को पढ़ने का फल प्राप्त कर रहे हैं। उन शब्द कौन से हैं, वो मूल मंत्र कौन से हैं, वो नाम जप कौन से हैं, अब मैं आपको यह बताने वाला हूं और आप सब उनको ध्यान से समझिएगा और इन्हें श्रवण कीजिएगा और आप भी अपने जीवन में उतारिएगा, जिससे आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकें और सारी अभिलाषाएं आपकी पूरी हो। और देखिए, सत्कर्म ही इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपके सत्कर्म है, आपके पाप नाश हो चुके हैं, आपके सत्कर्म है, तो आपको दुनिया में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। सत्कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है। मैं हमेशा ही अपने प्रवचन और सत्संग में कहता हूँ, दुनिया में अगर ये धन दौलत आपकी पूंजी नहीं है, केवल मनुष्य की सत्कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है और ये सत्कर्म ही आपको सब कुछ दिलाते हैं। आपका जो धन दौलत ऊपर नहीं जाने वाला है, स्वर्ग में आपको नहीं ले जाने वाला है, क्योंकि सत्कर्म ही केवल एक ऐसी धन दौलत है जो आपको स्वर्ग ले जाएगी, जो आपको मोक्ष दिलाएगी, जो आपको सब कुछ दिलाएगी। वह सत्कर्म ही पूंजी है जो आपको सब कुछ दिला सकती है। इसीलिए आप सबको सत्कर्म करना चालू कर देना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको 18 पुराणों के और चारों वेदों का मूल मंत्र, मूल शब्द, मूल नाम जप बताने वाला हूँ। चारों वेदों को पढ़ने का, फल पाने का मूल मंत्र है वो ओम है। ओम को अगर आप 5 बार बोलते हैं या 21 बार बोलते हैं तो आपको चारों वेदों को पढ़ने का, सुनने का फल मिलता है और चारों वेदों को श्रवण करने का फल मिलता है। और इसका जो नाम जप है वह ओमकार है। इससे साक्षात परब्रह्म हो जाता है, साक्षात देवी देवताओं जितनी शक्ति आ जाती है मनुष्य में और साक्षात त्रिभुवन और ब्रह्मांड को जीतने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो ओमकार नाम जप है और ओम चारों वेदों को श्रवण करने का, पठन करने का मूल मंत्र है, मूल शब्द है, मूल नाम जप है। ब्रह्म पुराण का मूल मंत्र है ओम नमो ब्रह्माय। यह मूल मंत्र है ब्रह्म पुराण का और नाम जप है श्री ब्रह्माय नमस्तोभ्यम। पद्म पुराण का मूल मंत्र है ओम नमो पद्माय। नाम जप है श्री पद्माय नमः। विष्णु पुराण का है ओम नमो विष्णवे और नाम जप है ओम श्री विष्णवे नमः।
शिव महापुराण का मूल मंत्र है ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और नाम जप है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लिंग पुराण का मूल मंत्र है ओम लिंगाय नमः और नाम जप है ओम नमामि लिंगम नमः। गरुड़ पुराण का मूल मंत्र है ओम गरुड़वे नमः, नाम जप है श्री गरुड़ नमस्कारम। नारद पुराण का मूल मंत्र है श्री नारदाय नमः और श्री नारद नाम जप है। भागवत पुराण का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और नाम जप है कृष्णाय वासुदेवाय। अग्नि पुराण का मूल मंत्र है ओम अग्निये नमः और नाम जप है श्री अग्निदेव नमस्कारम। स्कंद पुराण का है श्री स्कंदे नमः और श्री स्कंद देव नमस्कार, यह नाम जप है। वाराह पुराण का मूल मंत्र है श्री वाराह नमः और नाम जप है श्री वाराह देव नमस्कारम। मत्स्य महापुराण का नाम जप है ओम मस्ताय नमः और मस्त देव नाम जप है। कुर्म पुराण का मूल मंत्र है ओम श्री कुर्माय नमः और नाम जप है श्री कुर्मे। वामन पुराण का मूल मंत्र है ओम वामनाय नमः और श्री वामन नाम जप है। मार्कंड पुराण का मूल मंत्र है ओम मार्कंडेय नमः और नाम जप है श्री मार्कंडे ऋषि। भविष्य पुराण का मूल मंत्र है ओम भविष्य नमः और नाम जप है श्री भविष्यम। ब्रह्म वैवर्त पुराण का मूल मंत्र है ओम ब्रह्मवे ब्रह्म वैवर्ताय। वायु पुराण के हैं ओम वायुवे नमः और वायुदेव इसके नाम जप है। और देवी पुराण कालिका पुराण जो उप पुराण है या जो भी इन पुराणों का नाम जप करता है वह इन 18 पुराणों का नाम लेता है, उसे 18 पुराणों के पढ़ने का ही फल प्राप्त होता है। और आप सबको मैं बताऊं जो ओम नाम का स्मरण करता है, जाप करता है, उसको चारों वेदों को पढ़ने का और चारों वेदों को श्रवण का फल प्राप्त होता है। और यह मूल मंत्र है, मूल नाम जप है, मूल शब्द है जो केवल 3 शब्दों के, आपने सभी मंत्रों को सुना होगा, 3 शब्दों के मंत्र हैं, 3 शब्दों के ही नाम जप है और मूल मंत्र भी 3 शब्दों के ही हैं। तो आप सब इनको श्रवण करके पठन करके और रोजाना प्रातः और सायंकाल अगर इसको सोने से पहले अगर आप श्रवण करते हैं, पठन करते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलता है और आपके सारे मनोरथ पूरे होते हैं और आपको इतना असंख्य पुण्य मिलता है कि आप जीवन भर सत्कर्म आपका जीवन भर साथ निभाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति और सदगति भी प्राप्ति कराएंगे। तो ये सभी प्राणों के नाम जप, मंत्र जप, मूल मंत्र आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए बताए हैं मैंने। उप पुराण के भी नाम 2-3 बता दिए हैं मैंने आपको और 18 पुराणों के बारे में बता दिया और आपको वेदों का, चारों वेदों का सार का नाम जप, मूल मंत्र भी बता दिया।